दोस्तों, मोदी जी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को, जिस देश को जन्नत कहा जाता है और हमारे खूबसूरत देश को नरक बताया है। अब सोचिए कि इस पर तमाम तरफ चुप्पी है। जी हाँ, चुप्पी है, सुई टपक सन्नाटा है, गोदी मीडिया में मातम है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे साहब, जो लोग ये कहते थे सीना ठोक करके कि मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया और मोदी जी के चलते भारत की पूरी दुनिया में साख बढ़ी है, मोदी से पहले भारत को जानता कौन था, ये तमाम जो बातें कहते थे आज उनको साफ सुन गया। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोई पहली बार ऐसी हिमाकत की है, बल्कि आपको याद होगा दोस्तों कि ट्रंप ने हमारे कैसे लोगों को, जो हमारे देशवासी थे, जो घुसपैठ करते हुए पकड़े गए थे अमेरिका में, अवैध प्रवासी थे, उनको हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीर बांध करके वापस भारत भेजा था। और हमारे मोदी जी नीरो की तरह, जो नीरो रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसी तरीके से मोदी जी तमाशा देख रहे थे और पूरी दुनिया में ट्रंप हमें नीचा दिखा रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि कैसे भारतीयों को हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीर बांधकर भेज रहे हैं। और इतना ही नहीं है दोस्तों, ट्रंप जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तब अमेरिका की तरफ से आता है कि हम 60 दिन की मोहलत देते हैं कि रूस से तेल भारत खरीद सकता है। ये सोचिए, क्या भारत गुलाम देश है? यह एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश का मतलब होता है कि कोई भी हमारे इंटरनेशनल मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हमारा देश किससे व्यापार करेगा, किसके साथ समझौता करेगा, किससे लड़ाई करेगा, ये हमारा अपना मामला है, आंतरिक मामला है, ये हम फैसला लेंगे। फिर अमेरिका कौन होता था दखल अंदाजी करने वाला और हमें मोहलत देने वाला, हमें आदेश सुनाने वाला कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो। फिर भी मोदी जी इतने चुप्पी नहीं तोड़ा, मौन साधे रहे। मनमोहन सिंह को ये मौन मनमोहन कहते थे, लेकिन अभी तक ये मौन है, मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ट्रंप कई बार बोल चुका है कि हमने पाकिस्तान और भारत का सीज फायर करवाया, उस पर भी नहीं बोले भाई साहब। इसके अलावा ट्रंप ने हम पर भारी भरकम टैरिफ की मारी, जिससे हमारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, इस पर भी मोदी जी चुप रहे, खामोश रहे। और गोदी मीडिया सन्नाटा। तो जो गोदी मीडिया ये दिखाता है कि विश्व में डंका बज रहा है, 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया मोदी की तरफ देख रहे हैं, तो कहां देख रहे भाई साहब? ये ट्रंप नरक क्यों बता रहा है? और साथ ही साथ इस बात को भी जानने की, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नेता प्रवक्ता, जाहिर प्रवक्ता ये कहते हैं कि सर्टिफिकेट दिखाओ, देशभक्ति का सर्टिफिकेट भागते हैं, और खुद को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र सर्वोपरि कहते हैं, राष्ट्र सबसे बड़ा है, पार्टी से भी बड़ा है। तो आज चूसे चाक क्यों नहीं कर रहे हो? बार बार भारत को नीचा दिखाया जा रहा है, ट्रंप बार बार जलील कर रहा है, अपमानित कर रहा है, फिर भी क्यों नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता और गोदी मीडिया के तमाम जो दलाल एंकर वो मुंह खोल रहे हैं? क्यों नहीं सीना चौड़ा करके और ये हिम्मत दिखा पा रहे हैं, जुटा पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ सके कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा, लेकिन भारत था, है और रहेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये ट्रंप होता कौन है, इस तरीके से हमारे जन्नत जैसे खूबसूरत देश को नरक कहने वाला। है हिम्मत? पूछेंगे रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजना कश्यप, है हिम्मत? सोच सकते हैं आप। लेकिन सोचिए कि ये लोग दिन रात विपक्ष को टारगेट करने में लगे रहते हैं कि मोदी को बदनाम कर रहे हैं, मोदी को अपमानित कर रहे हैं, मोदी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो अभी कौन लगा रहा है, कौन बोल रहा है? मोदी जी तो 56 इंच वाले हैं, मोदी जी का तो डंका बज रहा है, मोदी जी का तो हर तरफ बवाही हो रहा है, पूरा रूस यूक्रेन का युद्ध रुका देते हैं। लेकिन भाई साहब, हालत ये है कि अभी देखिए पाकिस्तान, जो नापाक मुल्क है, आतंकवाद प्रस्त मुल्क है, वो ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच में समझौता करा रहा है और भारत हाथ पर हाथ बैठे धरा हुआ है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस वक्त पाकिस्तान के समर्थन में चीन जैसा देश, तुर्की जैसा देश साथ में खड़ा होता है और खुल करके बोलता है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर मोदी जी आप विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु को आपने भारत को विश्व गुरु बना दिया, तो कितने देश हमारे साथ खड़े थे, कितने देश खुल करके साथ आए कि हम भारत के साथ खड़े? एक भी देश नहीं आया था। दोस्तों, ये भी याद रखना कि एक भी देश साथ हमारे नहीं था। अब पाकिस्तान के साथ खुल करके चीन और तुर्की ने जवाब दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं।
तो मीडिया मैनेज करके, प्रचार के दम पर, पीआर के दम पर सब कुछ सेट करके मोदी का माला जपना एक अलग बात होता है, लेकिन जो सच्ची और ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि मोदी जी मुंह से भाप नहीं निकाल पा रहे, चूं से चाय नहीं कर पा रहे। आखिर समझ से परे हैं कि भाई जो कहते सत्ता से में आने से पहले 2014 से पहले कहते थे कि अब लव लेटर लिखना बंद करो, चीन को लाल आग दिखाना पड़ेगा, पाकिस्तान में घुस के मारना पड़ेगा और पूरी दुनिया पे राज करना पड़ेगा। और मुरली मनोहर जोशी इनके वरिष्ठ नेता है। जब भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद वाली पार्टी थी, उस वक्त जो फाउंडर मेंबर थे, इनके संस्थापक सदस्य थे, तब नारे लगते थे भाजपा के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन वो मुरली मनोहर जोशी कह रहे कि हम विश्वगुरु थे, अब नहीं है। ये कितना शर्मनाक बयान है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम प्रवक्ता और गोदी मीडिया के लिए कि जो दिन रात ये दिखाते कि मोदी विश्वगुरु बना दिया। उनके बड़े नेता, कद्दावर नेता, ठाकर नेता ये बात, संस्थापक सदस्य ये कह रहे हैं कि हम थे विश्वगुरु, अब नहीं है। तो ये दिखता भी है और सच्चाई भी है कि सोचिए कि अमेरिका ट्रंप हमें बार बार नीचा दिखा रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, जलील कर रहा है, छू से चा नहीं बोल पा रहे, मुंह से भाप नहीं निकाल पा रहे। कहां गया इनका 56 इंच का छाती? सोचिए और पूछिए। और सवाल वो भी है कि आखिर कौन सा नस दबा हुआ है कि मोदी जी देश को अपमानित करवा रहे हैं और एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, माय डियर फ्रेंड के खिलाफ। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।